Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, Kota. Topic of today's lecture is aromaticity. एरोमेटिकता या एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है? जैसे बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिसिटी मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन मॉलिक्यूल वैसे तो अनसेचुरेटेड है, पर फिर भी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। इट बिहेव्स एज a stable molecule and gives electrophilic substitution reactions. This property of benzene is known as aromaticity. Organic compounds which have similar chemical behavior as benzene show aromatic property. Some important properties of these compounds are given below. Like that, aromatic compounds, although possess double bonds, yet they do not give addition reactions. On the other hand, they show electrophilic substitution reactions like nitration, sulfonation, alkylation, halogenation, etc. क्योंकि डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है तो एडिशन रिएक्शंस देना चाहिए पर नहीं देता। According to molecular structure, these compounds should show high unsaturation, but they do not give test of unsaturation. Third is aromatic compounds are highly stable as shown by their low enthalpy of hydrogenation. जितनी जो है एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये हाईली स्टेबल होते हैं। Aromatic compounds generally contain 5, 6 or 7 membered ring and are found to be planar structure. जितने भी aromatic compounds हैं वो cyclic structures होते हैं और planar होते हैं और ये follow करते हैं हकल रूल। हकल रूल क्या है? W. हकल ने 1931 में ये रूल दिया। W. हकल in 1931 gave a rule. According to it, monocyclic planar molecules of sp2 hybridized carbon atoms containing delocalized 4n plus 2 pi electrons where n is equal to 0, 1, 2, 3 etc. shows aromatic character. तो ये हकल रूल है। जो कंपाउंड जो है हकल रूल को फॉलो करते हैं वो सारे जो है कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो अगर 4n इज इक्वल टू 0 हुआ तो 0 प्लस 2 तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। n इज इक्वल टू 1 हुआ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। n इज इक्वल टू 3 हुआ तो उस हिसाब से उसका सिस्टम हो गया। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो फॉलो करता है वो हकल रूल को जो फॉलो करता है वही कंपाउंड जो है एरोमेटिक कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वेयर n इज इक्वल टू 0 तो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। It is obvious that there cannot be a ring of 2 carbon atom, hence a 3-membered ring with a double bond and a positive charge on a third carbon, namely cyclopropenium साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन। तो कैटायन अगर प्लस चार्ज है, धनायन है, तो ये जो है एरोमेटिक होगा क्योंकि ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल है डाइप्रोपिल साइक्लोप्रोपेनियम परक्लोरेट। तो इसी तरह से ये इसके एरोमेटिसिटी के रूल्स हैं। अब हम देखेंगे हिंदी में भी अगर देखा जाए तो एरोमेटिकता उसे बोला जाता है और ये ऐसे कार्बनिक यौगिकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके कैरेक्टर्स या जिनके जो गुण है बेंजीन के समान है और उन यौगिकों में एक से अधिक बेंजीन रिंग भी थी। अब ये बेंजीन के अतिरिक्त ऐसे भी कई अन्य यौगिक हैं जिनके की डेरिवेटिव जैसे एजुलिन, प्रोपोलोन आदि जो है ये बेंजीन से मिलते जुलते हैं। इन्हें नॉन बेंजीनाइट कंपाउंड से नॉन बेंजीनाइट यौगिक भी कहा जाता है। इसके अनुरूप जो है एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक यौगिक ये नहीं दर्शाते हैं, ये असामान्य गुण इनके होते हैं। तो इसमें अगर हम रूल्स इसके देखें तो ये सब स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे अभी बताया हमने, इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा या कंबशन हीट ऑफ कंबशन दहन ऊष्मा के मान कम होते हैं और विकेंद्रीकृत ऊर्जा या रेजोनेंस डीलोकलाइज्ड एनर्जी जो है या अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक होता है। इनमें अनसेचुरेशन पाया जाता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अनसेचुरेशन या असंतृप्तता होने के बाद भी ये कंपाउंड्स जो है एडिशन रिएक्शंस नहीं देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं।
योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। तो इनकी मेन जो रिएक्शंस है प्रतिस्थापन वो है हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्किलीकरण व एसिटिलीकरण। जबकि ये अनसेचुरेशन वाले जो कंपाउंड है, असंतृप्त जो यौगिक है, उनका कैरेक्टर होता है कि वे योगात्मक एडिशन रिएक्शंस और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जो है उसमें नहीं देते हैं ये लोग। तो इस तरह से ये आसानी से इनमें संपन्न नहीं होती, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। एक्सरे और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन से भी पता चलता है कि ये कंपाउंड समतलीय या निकट समतलीय होते हैं, मतलब प्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। और सबसे मेन जो इसका प्रॉपर्टी है वो ये यौगिक हकल नियम में हकल ने बताया था 1931 में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का पालन करते हैं। मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस कंपाउंड में पाया जाता है वो एरोमेटिक होते हैं। इनके अर्थात इनके रिंग में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हकल के नियमानुसार होती है। और ये यौगिक प्रोटॉन नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमीटर के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न रिंग या वलय धारा को प्रतिपालित करते हैं। तो ये कैरेक्टर्स हैं एरोमेटिसिटी के और डेफिनेशन है क्या होता है एरोमेटिसिटी। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमने देखा, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन था। ऐसे अगर n अगर 1 है तो क्या होगा 4n+2 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में 6 मेंबर्ड रिंग, जैसे बेंजीन है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट कॉन्जुगेशन में भी है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स फॉलो कर रहा है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और बेंजीन से ही मिलते जुलते जो कैरेक्टर्स दूसरे कंपाउंड रखते हैं वो एरोमेटिक कहलाते हैं। जैसे पिरिडीन है, पिरिडीन में भी क्या है, यहाँ भी 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड से 3, तो 2 है, तो इसमें कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n=2 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी फॉलो करता है। अब ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये बाहर की तरफ है और यहाँ डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये इसमें जो है इसमें पार्ट नहीं लेगा, तो इसलिए पिरिडीन भी जो है एरोमेटिक है, 6 membered ring इसकी कहलाएगी। तो बेंजीन एंड पिरिडीन आर एरोमेटिक एंड कंस्टिट्यूट 6 membered ring सिस्टम। अब अगर 5 membered rings हम देखें, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं पायरोल और फ्यूरेन का। अब पायरोल में जो है NH है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर के साथ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये लोन पेयर भी जो अंदर की तरफ है ये कॉन्जुगेशन में इसके है, अल्टरनेट है, तो ये पार्ट लेगा। तो इसमें भी टोटल जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 लोन पेयर नाइट्रोजन पे, 2 इस डबल बॉन्ड के, 2 इस डबल बॉन्ड पे, 2 + 2 + 2 6। तो वेयर n=1 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो करता है। फ्यूरेन में भी ऐसा ही है, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस ऑक्सीजन में जो अंदर की तरफ जो लोन पेयर है वो इसके काम करेगा, ये इसके सिस्टम में आएगा, तो 2 + 2 + 2, तो n=1 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये फॉलो करेगा। ये 5 membered रिंग है, पर फ्यूरेन भी जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। सारे जो है एरोमेटिक कैरेक्टर्स ये बताता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे थायोफिन, सल्फर है, जैसे कि फ्यूरेन में ऑक्सीजन था, यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर में भी लोन पेयर है और 5 membered रिंग है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ है, और सल्फर का एक लोन पेयर जो अंदर की तरफ है ये सब एक ही प्लेन में है और अल्टरनेट कॉन्जुगेशन में है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करते हैं। ये डबल बॉन्ड कंसिडर नहीं करेंगे जो बाहर की तरफ है, तो 2 + 2 + 2, तो when n=1 तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है। So pyrrole, furan and thiophene are also aromatic and constitute 5 membered ring. अब हम नेक्स्ट देखेंगे 7 membered rings में। जैसे ये 7 membered ring है, C7H7, पॉजिटिव चार्जेस पे, साइक्लोहेप्टा ट्राइनिल कैटायन या इसे ट्रोपिलियम आयन भी बोलते हैं, ऑल्सो शोज एरोमेटिक कैरेक्टर, इट एग्जिस्ट एज स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि ये भी जो है फॉलो करता है
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, क्योंकि प्लस चार्ज आ गया यहाँ पे, तो इस ये भी जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है ये एरोमेटिक के हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, 2 पाई हो गया, 6 पाई, 10 पाई एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स इफ n इज इक्वल टू 2, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 2, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, 2 रिंग्स है साइक्लिक, नेप्थलीन है ये। तो नेप्थलीन जो है ये फॉलो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो नेप्थलीन, एजुलीन एंड क्विनोलिन आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैविंग 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे जो है ये इनमें 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन में है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो 5 डबल बॉन्ड मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फॉलो करता है एरोमेटिसिटी को, ये एरोमेटिक है। एजुलीन, यहाँ भी 1 2 3 4 5, 5 इसमें पाई बॉन्ड है, मीन्स 2 इंटू 5, 2 इलेक्ट्रॉन एक में है, तो 2 इंटू 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को, हकल रूल को ये फॉलो करता है, इसलिए एरोमेटिक है। ऐसे ही क्विनोलिन है, क्विनोलिन में 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो है, परंतु ये डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में, तो लोन पेयर ये इसका कंसिडर नहीं होगा। तो ये 5 डबल बॉन्ड होने से ये भी जो है एरोमेटिक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं 10 पाई एरोमेटिक्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के। नेक्स्ट इज 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वेयर n इज इक्वल टू 3। अगर n इज इक्वल टू 3 है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14 हो गया। तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहाँ प्रेजेंट होगा जिस कंपाउंड में, तो वो भी हकल रूल को फॉलो करेगा और वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। इसके एग्जांपल्स एंथ्रासिन एंड फिनांथ्रिन। एंथ्रासिन एंड फिनांथ्रिन आर एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 3 एरोमेटिक रिंग्स हैं और सभी एक प्लेन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, जहाँ दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 पाई बॉन्ड्स, 7 डबल बॉन्ड्स मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे कैरेक्टर्स जो है एरोमेटिक हमने बताए थे वो उनको फॉलो करते हैं। तो एंथ्रासीन भी जो है ये शो करता है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है फिनांथ्रिन, इसमें भी 3 रिंग है, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, 6 डबल बॉन्ड है, 6 जो है डबल बॉन्ड अल्टरनेट है प्रेजेंट। तो ये भी 7 इंटू 2 मीन्स 14, तो ये भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हकल रूल 4n+2 n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो उसको फॉलो करता है और बाकी सारे कैरेक्टर भी इसमें है, फॉलो कर रहा है एरोमेटिसिटी के। तो फिनांथ्रिन एंड एंथ्रासिन जो है ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अब ये जो कुछ नीचे एग्जांपल्स दिए हैं ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। फॉलोइंग स्पीसीज है 4 पाई एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, so they do not follow Huckel rule, 4n+2 pi rule and they are non-aromatic। जैसे हमने देखा था साइक्लोप्रोपिनियल एनायन, एनायन है तो माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज है मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स में है 2, तो 2 प्लस ये इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। इफ n इज इक्वल टू 0 तो 2 पाई सिस्टम होना चाहिए, तो अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो फॉलो करेगा, पर माइनस चार्ज एनायन होते, ऋणायन होते ही ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये साइक्लोब्यूटाडाइन, अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो कितने 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन में ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 इंटू n इज इक्वल टू अगर 1 भी हुआ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इस तरह से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ऐसे ही साइक्लोऑक्टेट्राइन 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट है, पर 4 डबल बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड्स है, तो कितना हो गया 4 इंटू 2 8। अब 8 जो है अगर n इज इक्वल टू 2 भी होता है
तो 10 पाई सिस्टम बनेगा, तो 8 वाला सिस्टम नहीं है, तो इसलिए ये भी जो है नॉन एरोमेटिक है। तो ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हकल रूल को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हम जितने ज़्यादा देखेंगे उससे हमें समझ आएगा कि एरोमेटिसिटी क्या होती है और हकल रूल क्या होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।